हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो वैदिक सभ्यता को हम सब पढ़ने वाले हैं। सर के द्वारा जितना भी पढ़ाया गया है उसका हम सब रिवीजिंग करने वाले हैं, जिससे आप सब का ऑब्जेक्टिव 70 to 80% बन सके। और उसके बाद जितना भी डाउट रहेगा आप सबको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के माध्यम से कवर किया जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्या क्या पढ़ाया है, तो सबसे पहले पहला में है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता क्या है? कह रहा है कि जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ तो वैदिक सभ्यता का उदय हुआ। इस सभ्यता का सर्वमान्य काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। इस कालखंड को दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। तो सबसे पहला कालखंड है ऋग्वेदिक काल। तो ऋग्वेदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के कालखंड को ऋग्वेदिक काल कहते हैं, क्योंकि इस कालखंड के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल। कह रहा है कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के कालखंड को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। इस कालखंड के विषय में जानकारी हमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इत्यादि से हमें मिलती है। कह रहा है कि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। इस सभ्यता का निर्माता आर्य को माना जाता है। पूछेगा कि इस सभ्यता के निर्माता किसे माना जाता है, तो आर्य को माना जाता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि वैदिक सभ्यता, आर्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने 1853 ईस्वी में किया था। आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि आर्यों की भाषा संस्कृत हुआ करती थी। तो पूछेगा कि आर्यों की भाषा कौन सी हुआ करती थी? संस्कृत। आर्यों के निवास स्थल को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। अलग अलग विद्वानों ने आर्यों का निवास स्थल अलग अलग बतलाया है। जैसे फर्स्ट नंबर है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर मध्य एशिया के रहने वाले थे। अधिकतर विद्वान इस बात में सहमत है। इसके बाद है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने इन्होंने अंटार्कटिक होम सिद्धांत दिया, जिसमें यह बतलाया कि आर्य उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र या अंटार्कटिक क्षेत्र से भारत आए थे। इसके बाद है दयानंद सरस्वती के अनुसार तो आर्य तिब्बत से आए थे। दयानंद सरस्वती ने कहा कि आर्य कहाँ से आए थे? तो तिब्बत से। इसके बाद पेंका नामक विद्वान के अनुसार इन्होंने कहा था कि आर्य जर्मनी से आए थे। और गाइल्स नामक विद्वान के अनुसार इन्होंने कहा था कि आर्य कहाँ से आए थे? तो हंगरी से आए थे। नेक्स्ट कह रहा है कि अविनाश चंद्र दास के अनुसार आर्य सप्त सैंधव क्षेत्र के रहने वाले थे। सप्त सैंधव क्षेत्र का अर्थ 7 नदियों की भूमि होता है। 7 नदियों के अंतर्गत सिंधु, सरस्वती, सतलज, रावी, ब्यास, झेलम और चिनाब आदि आता है। नेक्स्ट कह रहा है कि इसका प्राचीन नाम, तो प्राचीन नाम है अस्कनी। अस्कनी का प्राचीन नाम चिनाब है। आधुनिक नाम चिनाब है। ब्यास का प्राचीन नाम विपसा है। रावी का प्राचीन नाम पुरुषनी है। झेलम का प्राचीन नाम विशस्ता है। कुरुम का प्राचीन नाम कुरुम है। इसके बाद है गोमती का प्राचीन नाम है गोमल का प्राचीन नाम है गोमती। स्वास्थ्य का प्राचीन नाम है सुवाउस्ती। गंडक का प्राचीन नाम है सदानीरा। सतलज का प्राचीन नाम है श्रुदिति है। घग्गर का प्राचीन नाम है दृष्टदुहिती है। इसके बाद है ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख है। इस वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु है, तो वही इस वेद के अनुसार सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है, जो वर्तमान में यह विलुप्त हो गई है। नेक्स्ट कह रहा है कि ऋग्वेद में सरस्वती नदी के लिए नदीत्मा, देवीत्मा और महतत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके बाद कह रहा है कि ऋग्वेद में गंगा नदी की चर्चा 1 बार, यमुना नदी की चर्चा 3 बार हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में हिमालय के एक पर्वत मंजूबत का भी वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक जीवन। तो ऋग्वेद में सामाजिक जीवन कैसा आता है? तो ऋग्वेद काल इस समय वर्ण का निर्धारण कर्म के आधार पर होता है। इसके बाद कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में इस समय वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था और इस समय कर्म के आधार पर होता था।
इसके बाद कह रहा है कि ऋग्वेद का 10वां मंडल कहता है कि परमपिता ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है, मुख से हुआ है। इसके बाद भुजा से क्षत्रिय का उत्पत्ति हुआ है। इसके बाद कह रहा है कि जांघ से वैश्य की उत्पत्ति और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुआ है। इसके बाद इसमें कह रहा है कि इस समय समाज में 4 वर्णों की उत्पत्ति थी। पहला था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये 4 वर्णों में उत्पन्न हुआ था। इसके बाद कह रहा है कि ब्राह्मण का कार्य अध्ययन अध्यापन करना, क्षत्रिय का कार्य करना, शासन प्रशासन करना, वैश्य का कार्य कृषि करना और पशुपालन का कार्य, शूद्र का कार्य ऊपर के 3 वर्णों का सेवा करना था। इसके बाद इसमें कह रहा है कि इस समय कर्मकांड व्यापक स्तर पर प्रचलन था। इसके बाद कह रहा है ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार शूद्र शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। इसमें कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में इस काल में पहले की तुलना में महिलाओं की स्थिति दयनीय हो गई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि इस समय समाज पितृसत्तात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई मूलभूत इकाई परिवार हुआ करता था। परिवार का मुखिया पति हुआ करता था, जिसे कुलव कहते थे। तो पति को कौन सा शब्द कहा जाता था? कुलव। इस काल में महिलाएं शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती थी, साथ ही साथ उसके पति के साथ यह कार्य में भी भाग नहीं ले सकती थी। नेक्स्ट है कि इस समय गोत्र व्यवस्था का प्रचलन हो चला था। नेक्स्ट कह रहा है कि इस समय समाज में महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। इस समय महिला शिक्षा ग्रहण कर सकती थी तथा अपने पति के साथ यह कार्य में भी भाग ले सकती थी। अब है उत्तर वैदिक काल में। इससे पहले गोत्र का अर्थ एक मूल स्थान होता था, जहाँ एक कुल के सभी लोग अपना कुल गोधन जमा करता था, लेकिन बाद में गोत्र का अर्थ एक मूल पुरुष का ही वंशज हो गया। इसके बाद कह रहा है कि इस समय महिलाओं काफ़ी स्वतंत्र थी। वह आजीवन अविवाहित थी, रह सकती थी। इस समय आजीवन अविवाहित महिला रहने वाली महिला आमाजू कहलाती थी। कह रहा कि उत्तर वैदिक काल में इस काल में विवाह कई प्रकार के होते थे। ब्रह्म विवाह था। समान वर्ण में होने वाला विवाह को वर्ण विवाह कहा जाता था। इसके बाद है देव विवाह। देव विवाह यह करने वाले पुरोहित के साथ जो विवाह होता था। देव विवाह, आर्य विवाह, वर कन्या के पिता को एक जोड़ी बैल देकर जो विवाह करता था उसे आर्य विवाह कहा जाता था। प्रजाति विवाह कह कि इसमें वर कन्या के पिता से स्वयं हाथ मांगकर जो विवाह करता था उसे प्रजाति विवाह कहा जाता था। इसमें कह रहा है कि इस समय मूल विवाह 2 प्रकार था, अनुलोम विवाह था और प्रतिलोम विवाह था। अब है अनुलोम किसे विवाह कहते हैं? कह रहे कि अनुलोम विवाह जब उच्च वर्ण के पुरुष की विवाह निम्न वर्ण की महिला के साथ हो तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। जैसे ब्राह्मण पुरुष के साथ शूद्र महिला का विवाह हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिलोम विवाह। तो प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं? जब उच्च वर्ण की महिला का विवाह निम्न वर्ण के पुरुष के साथ हो तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। इसके बाद गंधर्व। प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता है। जैसे दुष्यंत और शकुंतला का विवाह गंधर्व विवाह का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि इस समय किसी महिला को अपने पति से पुत्र का या संतान की उत्पत्ति नहीं होता था तो उस स्थिति में महिला अपने अभिभावक से अनुमति लेकर अपने देवर के साथ संभोग के साथ संतान की उत्पत्ति कर सकती थी। उसे नियोग प्रथा कहा जाता था। तो उसे कौन सा प्रथा कहा जाता था? तो उसे नियोग प्रथा कहा जाता था। इसके बाद है असुर विवाह। असुर विवाह है कि कन्या के पति द्वारा धन के बदले कन्या को बेच देने की प्रथा को
ही कहा जाता था असुर विवाह। धन की प्राप्ति होती थी उससे, यह असुर विवाह का उदाहरण है। इसके बाद है इस समय बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। तो ये ऋग्वेदिक काल में इसमें प्रचलन नहीं था, तो इसमें प्रचलन होगा। अब है धार्मिक जीवन। तो ऋग्वेदिक काल में धार्मिक जीवन में भी दो भागों में बटा है, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो इस काल के लोग बहुदेववादी थे। इस काल के लोग बहुदेववादी भी थे, ये इसमें भी बहुदेववादी थे, इसमें भी बहुदेववादी थे। इसके बाद कह रहा है कि इस समय इंद्र, अग्नि, उषा, वरुण इत्यादि देवी देवताओं का पूजा हुआ करता था। कह रहा है कि इस काल के सबसे लोकप्रिय देवता इंद्र थे। इंद्र शब्द की चर्चा ऋग्वेद के काल में 250 बार हुई है। अब कह रहा है कि इस काल के लोग का सबसे प्रिय देवता प्रजापति हुए। प्रजापति के बाद रुद्र, विष्णु, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, काली इत्यादि है। देवी देवताओं की पूजा भी इस काल में हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए पुरंदर, माधव, सोमपाल, रथेष्ट इत्यादि शब्द का प्रयोग किया था। इस काल में धार्मिक कर्मकांडों का व्यापक स्तर पर प्रचलन हो चला था। इसके बाद है ऋग्वेदिक काल में इस काल के लोग का दूसरा सबसे लोकप्रिय देवता अग्नि हुई। अग्नि शब्द की चर्चा ऋग्वेद में 200 बार है। इस काल में है कि ऋण 3 प्रकार के होते थे। पितृ ऋण, शादी विवाह के पश्चात संतान की उत्पत्ति करके पितृ ऋण से मुक्त हुआ जो हो सकता था उसे कहते थे पितृ ऋण। इसके बाद है कि इस काल में ऋग्वेदिक काल में कह रहा है कि अग्नि के लिए ऋग्वेद में भावनचुक्त जातिवेद 7 जिह्वा शब्द का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि देवता को समर्पित है। मानव और अग्नि के बीच ईश्वर मध्यस्थता करता था। इसके बाद है कि इसमें पितृ ऋण के बाद ऋण ऋषि ऋण था। तो अपने संतानों को शिक्षित करके जो ऋषि ऋण से मुक्त हो सकता था, तो ऋषि ऋण से क्या कर सकते थे, मुक्त हो सकते थे। इसके बाद है देव ऋण। तो देव ऋण क्या है कि धार्मिक अनुष्ठानों से और बड़े बड़े यज्ञ करके देवता ऋण से मुक्त हो सकते थे। इसके बाद है इस काल के तीसरा सबसे लोकप्रिय देवता वरुण हुआ, जिसकी चर्चा ऋग्वेद में 30 बार देखने को मिलता है। इसके बाद है ऋग्वेद में वरुण के लिए ऋषि अस्य गोपा शब्द का प्रयोग हुआ। इसमें कहा कि यज्ञ कई प्रकार के होते थे। अश्वमेध यज्ञ, इस यज्ञ के माध्यम से राजा अपने साम्राज्य का विस्तार करने हेतु अपना घोड़ा छोड़ता था। घोड़ा जहाँ तक जाता था वहाँ का क्षेत्र राजा साम्राज्य का माना जाता था। अब है कि इसमें पुरुषन को पशुओं का देवता, मारुति को आंधी या तूफान का देवता, अदिति को सभी देवी देवताओं कहा जाता था। इला संकट हरने वाली देवी कहता था। उषा प्रभात की देवी कहा जाता था। अरणी को जंगल की देवी कहा जाता था। इसके बाद है राजसूय यज्ञ, राजभिषेक के समय होने वाला यज्ञ। वाजपेय यज्ञ, राजा अपनी शक्ति प्रदर्शन करता था तो उसे ही वाजपेय यज्ञ कहते थे। इसके बाद है राजनीतिक जीवन। तो राजनीतिक जीवन भी 2 प्रकार के बांटा गया था, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इस काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की नींव पड़ी थी। उत्तर वैदिक काल में इस काल में राजतंत्रात्मक व्यवस्था पहले की तुलना में सशक्त हुआ था। इसके बाद है कि इस काल में बलि नामक कर का प्रचलन था। इस समय यह कर स्वेच्छाचारी था, अर्थात जनता के इच्छा पर निर्भर करता था कि कर राजा को दे या नहीं दे। कहा कि इस काल में बलि नामक कर अनिवार्य कर दिया गया। अब यह कर राजा को देना ही पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा कि आर्यों को पंचजन भी कहा जाता था क्योंकि आर्य 5 कबीले में बटे हुए थे।
जो निम्न है। अनु था, दुहूत था और तुवर्ग था, पुरुष था, युदूत था। इसके बाद कह रहा है कि इसमें प्रत्येक कबीला को एक राजा हुआ करता था जिसे गोप कहा जाता है। इसमें है कि इस काल में क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ, साथ ही साथ राष्ट्र जो प्रदेश का सूचक है वह भी संकट प्रकट उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। तो उस समय भी इसका प्रकट उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। नेक्स्ट है कि राजा को सलाह एवं सहयोग देने वाला संस्था सभा एवं समिति हुआ करता था। सभा शब्द का चर्चा ऋग्वेद में 8 बार किया गया था। यह संभार्त लोग का संगठन हुआ करता था। यह संभार्त लोगों का क्या था? एक संगठन था। राजा की देवियों उत्पत्ति का सिद्धांत हुआ जिसे ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलता है। उत्तर वैदिक काल में ही है। इस काल में राजा के अभिषेक के समक्ष मतलब राजा जब राज्याभिषेक करता था तो उस समय रायसूर यज्ञ का आयोजन किया जाता था। जब राजा का राज्याभिषेक होता था तो उस समय रायसूर का यज्ञ होता था। नेक्स्ट कह रहा है कि समिति शब्द की चर्चा ऋग्वेद में 9 बार हुई। यह आम जनों का संगठन हुआ करता था। इसके बाद है कि सबसे प्राचीन राजतंत्रीय संगठन विदिश था जिसकी चर्चा ऋग्वेद में 122 बार हुई। यह सभी आम जनों का ही संगठन हुआ था। इस काल में प्रशासनिक विभाजन क्रमशः है, कुल है, ग्राम है, पीस है, जन है, राष्ट्र है। इसके बाद है आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन को भी ऋग्वेद में 2 भागों में बांटा है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इस काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालक था। इस काल के मानव गाय, घोड़ा, हाथी, बैल इत्यादि पशुओं का पालन पोषण क्या करता था। उत्तर वैदिक काल में है कि इस काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया था क्योंकि इस काल के मानव लोहे से परिचित हो गया था। लोहा के लिए के उपयोग से कृषि स्तर व्यापक स्तर पर बनाए जाने लगे थे। ऋग्वैदिक काल में है कि इस काल के लोग के लिए सबसे पवित्र पशु गाय था। गाय के लिए ऋग्वेद में अधन्य शब्द का प्रयोग आया। अधन्य का शाब्दिक अर्थ न मारे जाने योग्य पशु था। अब है कि उत्तर वैदिक काल में लोहे का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व से पूर्व में उत्तर प्रदेश के अंतरजी खेड़ा से मिलता है। अंतरजी खेड़ा से क्या मिलता है? तो लोहा का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट है कि इस काल में अगर कोई मानव किसी गाय की हत्या कर देता था तो उसे या तो देश से बाहर निकाल दिया जाता था या मृत्युदंड दिया जाता था। इसमें है कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हमें कृषि के चारों विधियां जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई की जानकारी प्रदान करता था। नेक्स्ट है कि इस काल में पुत्री को दुहिता कहा जाता था क्योंकि गाय का दूध पुत्री ही निकालती थी। मतलब पुत्री को क्या कहा जाता था? तो दुहिता कहा जाता था। ये याद रखिएगा। इस काल के मानव कृषि के साथ विकसित मृदभांड उपयोग से भी प्रचलित था। नेक्स्ट है कि इस काल में संपत्ति का प्रमुख साधन गोधन माना जाता था। गाय की चोरी के लिए परनी, तो इसको याद रखना है कि परनी नामक व्यापारी प्रसिद्ध था। पनी नामक व्यापारी क्या था? प्रसिद्ध था। इस काल में व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर होता था। अब कह रहे उत्तर वैदिक काल में इस काल के लोग 4 प्रकार के मृदभांड से प्रचलित थे। काले रंग का मृदभांड, लाल रंग के मृदभांड, काले और लाल रंग के मृदभांड की मिश्रित मृदभांड था और चित्रित धूसर मृदभांड था। तो 4 प्रकार के मृदभांड थे। नेक्स्ट है कि इस काल में जौ को यव और चावल को ब्राही कहा जाता था। कह रहे कि इस काल के मानव के लिए घोड़ा अति उपयोगी पशु था। इसके बाद है उत्तर वैदिक काल में इस काल के मानव को समुद्र का ज्ञान हो चुका था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो आप सब इसके आगे जो भी पढ़ाया गया है उसका आप सब
इसी तरह से रिवीजन करना चाहते हैं हेनरिटन रोड्स का, तो आप सब कमेंट में कीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता हो चुका था और एक और प्राग ऐतिहासिक काल का था। तो आप सब कमेंट के माध्यम से बताइएगा, आप करना चाहते हैं तो आप सबको करवाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।